दोस्तों, कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक माली हुआ करता था। उस माली का फूलों का एक बहुत बड़ा बगीचा था। वो दिन भर अपने फूलों के बगीचे की देखभाल किया करता था। उस माली का नाम हीरा था। हीरा के परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। चारों लोग मिलकर बगीचे की देखभाल किया करते थे। हीरा का पूरा परिवार उस फूलों के बगीचे पे ही डिपेंड करता था, क्योंकि हीरा उस फूलों के बगीचे की खूब देखभाल करता और जब उसमें अच्छे अच्छे फूल आ जाते, उसे बेचने के लिए वो शहर चला जाता था। शहर में फूलों को बेचकर ही वो अपने घर का खर्च चलाता था। हीरा बहुत मेहनती था और उसके परिवार के लोग भी बहुत मेहनती थे। हीरा का पूरा सपोर्ट करते थे। एक समय की बात है जब हीरा अपने बगीचे के फूलों को तोड़कर शहर चला जाता है मंडी में बेचने के लिए। मंडी में सारे फूलों को बेचता है और शाम के वक्त वो घर वापस आने लगता है। वो जब शाम में घर वापस आता है तो आने के क्रम में रास्ते में एक और गांव मिलता था। उस गांव से हीरा बहुत बार गुजर चुका था, लेकिन इस बार हीरा की नज़र एक बगीचे पे पड़ती है। उस बगीचे को हीरा पहले भी कई बार देख चुका था, लेकिन इस बार उसकी नज़र एक खास फूल पर पड़ती है। वो एक पीले कलर का फूल था जिसपे हीरा की नज़र पड़ती है। हीरा देखता है कि ये जो फूल उस बगीचे में था, वो फूल हीरा के बगीचे में नहीं था। हीरा को वो फूल काफ़ी पसंद आता है। हीरा सोचता है, क्यों ना मैं उस फूल को यहाँ से ले जाऊं और अपने बगीचे में लगा दूं, मेरा बगीचा और सुंदर हो जाएगा। हीरा उस बगीचे के ऑनर के घर में जाता है, जो उस बगीचे के बगल में ही बना हुआ था। जाता है और घर में नॉक करता है। 2-3 बार नॉक करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जब बार बार नॉक करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हीरा को समझ नहीं आता है कि वो उस फूल को कैसे ले, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं जो फूलों के जो मालिक है, मैं उनसे उस फूल को खरीद लूंगा। लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलता है और ना ही कोई रिप्लाई करता है। वो पीला कलर का जो फूल था, वो बगीचे की जो बाउंड्री बनी हुई थी, बाउंड्री वॉल के जस्ट नजदीक में ही था। हीरा सोचता है कि क्यों ना मैं आज इस फूल को तोड़कर ले जाता हूँ। बाद में कभी इसके मालिक से मुलाकात होगी तो मैं उनको बता दूंगा और उनको पैसे दे दूंगा, क्योंकि आज तो उनसे मुलाकात होने नहीं वाली है और अब मैं फूल बेचने पता नहीं कितने दिनों के बाद आऊँगा। तो मैं इस फूल को आज ले जाता हूँ और अपने बाग में लगा देता हूँ, जिससे मेरा बाग और सुंदर हो जाएगा और अलग अलग वैरायटी के फूल मेरे बाग में हो जाएंगे। यह सोचकर हीरा उस फूल को तोड़ने के लिए बाउंड्री वॉल पर चढ़ जाता है। बाउंड्री वॉल से नीचे कूदता है। उस फूल के एक पौधे को वो जड़ समेत जमीन से कबाड़ता है और उसके बाद उसे लेकर अपने गांव चला आता है। अपने गांव में उस पौधे को अपने बगीचे के बीचों बीच लगा देता है। कुछ ही दिनों में वो जो पौधा होता है वो ग्रो करता है और उसमें एक कली आती है। हीरा के पूरे परिवार वाले उस फूल के पौधे को देखकर बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि उनका जो बगीचा है अब इस फूल से और वो सुंदर हो जाएगा। क्योंकि हीरा ने उस फूल को पहली बार देखा था, इसलिए हीरा को भी उस फूल का नाम नहीं पता था, क्योंकि घर वाले बार बार पूछ रहे थे ये कौन सा फूल है। तो हीरा को भी उस फूल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। थोड़ा अनोखा फूल था वो, काफी सुंदर देखने में, और एक बार कोई देख ले तो उस फूल को देखकर मोहित हो जाए, ऐसा फूल था वो। एक दिन शाम के वक्त हीरा अपने बगीचे में काम कर रहा था। काम करने के दौरान वो देखता है कि उस पौधे में से एक कली निकलती है। हीरा को समझ आ जाता है कि अब इसमें फूल आने वाला है। रात में वो उस पौधे को देखकर अपने घर चले जाता है और घर में सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग जब हीरा अपने बगीचे में आता है, क्योंकि वो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपने बगीचे के अंदर ही जाता था, सारे पौधों में पानी देना, उनकी देखभाल करना, यह काम सुबह से ही हीरा करने लगता था। हीरा की नज़र उस पीले फूल वाले पौधे पर पड़ती है। हीरा देखता है कि उस पौधे में ना तो कली है और ना ही फूल। एक दिन पहले हीरा ने उस पौधे में एक कली को देखा था। दूसरे दिन मॉर्निंग जब वो अपने बगीचे में आता है तो उस पौधे में ना कली थी और ना ही फूल था।
हीरा को बड़ा अजीब लगता है कि ये रात में किसने कली को तोड़ दिया, जिसकी वजह से फूल जो है खिल नहीं पाया। हीरा को बड़ा गुस्सा भी आता है। वो अपने घर जाता है और अपने फैमिली मेंबर से पूछता है कि किसी ने उस पीले फूल वाले पौधे के कली को तोड़ा है क्या। घर वाले साफ मना कर देते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं तोड़ा है, आपने ही हमें बताया था कि उसमें कली आ चुकी है, अब फूल भी आ जाएगा। तो हम तो और उत्साहित थे फूल को देखने के लिए, हम लोग क्यों उस कली को तोड़ेंगे। हीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि रात में कौन उस कली को तोड़ गया। उसके बाद उसी दिन शाम के वक्त हीरा देखता है उस पौधे में फिर से एक कली आ गई है। हीरा फिर खुश हो जाता है कि अब तो कल इसमें फूल आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हीरा फिर से अपने बगीचे में आता है। वो उस पीले फूल वाले पौधे को देखता है। फिर से उस पौधे में ना कली थी ना फूल था। हीरा बहुत गुस्सा हो जाता है कि ये कौन कर रहा है, कौन बार बार मेरे पौधे के कली को तोड़ रहा है, जिसकी वजह से वो फूल खिल नहीं पा रहा है। मैं चाहता हूं कि तेजी से वो फूल खिले और मैं उससे और भी पौधे इस बगीचे में लगा पाऊं, जिससे मेरा बगीचा और सुंदर हो जाए और मेरे फूलों की डिमांड और बढ़ जाए। लेकिन कौन है जो रात में मेरे इस पौधे की कली को तोड़ देता है। हीरा डिसाइड करता है कि अगर शाम में अगर इस पौधे में आज कली आई तो मैं इस कली की देखभाल के लिए रात में इस बगीचे में ही सोऊंगा। शाम होती है और जैसे ही शाम ढलने वाला होता है, हीरा उस पौधे में एक कली को देखता है। हीरा फिर से खुश हो जाता है, लेकिन क्योंकि कली बार बार गायब हो जा रही थी, हीरा डिसाइड करता है कि आज रात में मुझे इसी बगीचे में ही सोना है। वो घर के अंदर जाता है और एक बड़ा सा खाट लेकर आता है। खाट अपने बगीचे में लगा देता है, उस पर बिस्तर बिछा देता है, तकिया लगा देता है और वो लेट जाता है। लेटकर वो उस पौधे को ही देखता है, क्योंकि रात भर उसकी देखभाल करनी थी, वरना कौन तोड़कर उस कली को ले जा रहा था वो पता नहीं चलता। हीरा रात भर जगने का फैसला करता है। रात के करीबन 1:30 बजे हीरा देखता है कि उस पौधे में जो कली आई थी, उस कली में एक फूल खिलता है जो काफी सुंदर दिख रहा था। पीले कलर का फूल चांदनी रोशनी में भी बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा था। हीरा सोचता है कि वाह, कितना सुंदर फूल है, अगर ऐसे ही फूल मेरे बगीचे में और हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन उसी वक्त हीरा देखता है कि वो जो फूल है अपने आप जो है टूट रहा है। कोई उसे तोड़ रहा था हाथों से पकड़ के, लेकिन वो नजर नहीं आ रही थी। वो नजर नहीं आ रहा था, या जो भी आ रही थी, जो भी था वो दिख नहीं पा रहा था। लेकिन हीरा ये देख पा रहा था कि कोई उस फूल के डंटी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मोड़ रहा है, घुमा रहा है और फिर उस डंटी को तोड़ लेता है। तोड़ने के बाद वो फूल अलग होते भी हुए भी नजर आ रही थी कि पौधे से फूल अलग हो चुका है। थोड़ी देर के बाद वो फूल गायब हो जाता है। हीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात में अचानक किसने मेरे फूल को तोड़ लिया, कौन है, और वो नजर भी मुझे नहीं आ रहा है। सुबह हीरा ये बात अपने परिवार वालों को बताता है। परिवार वाले भी पूरा शॉक हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर शाम में एक कली उस पौधे में हीरा को नजर आती है। फिर रात में हीरा उसी बगीचे में सोने का फैसला करता है। रात में वो खाट लाकर बगीचे में सो जाता है। फिर वो देखता है कि रात के 1:30 बजे वो फूल खिलता है और उसे कोई तोड़कर ले जाता है, लेकिन वो शख्स या वो जो भी थी वो नजर नहीं आ रही थी। हीरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। हीरा फिर से अपने परिवार वालों को सुबह सारी बात बताते हैं। इस बार हीरा के परिवार वाले हीरा को कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपकी आंखों के सामने फूल को तोड़ रहा है लेकिन वो नजर नहीं आ रहा है। जरूर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने जादू टोना किया है आपके बगीचे में, आप इसका पता लगाइए। हीरा अपने गांव के जो वरिष्ठ पंडित जो थे हनुमान मंदिर के, उनके पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे
बगीचे में शाम में आऊंगा और उस पौधे को देखूंगा। पंडित जी शाम में बगीचे में आते हैं, उस पौधे को देखते हैं और पंडित जी भी उस पौधे को पहचान नहीं पाते हैं। पंडित जी कहते हैं कि बहुत ही अजीब पौधा है ये, आज तक मैंने इस पौधे को अपने गांव में नहीं देखा। फिर उसके बाद पंडित जी मन ही मन में कुछ मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। मंत्र उच्चारण करते करते पंडित जी को आभास होता है कि ये जो पौधा है और इसमें जो कली आती है, उसके बाद फूल खिलता है, लेकिन फूल कोई चुरा कर ले जाता है जो नजर नहीं आ रहा था। पंडित जी को पता चल जाता है कि इसके पीछे कौन था। पंडित जी जो हीरा को बताते हैं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। पंडित जी बताते हैं कि ये जो फूल है वो तुम्हारे बगीचे का फूल नहीं है, इसे तुम किसी और बगीचे से चुरा कर लाए हो और इस फूल में एक चुड़ैल का वास है और ये जो चुड़ैल है उसे फूलों से श्रृंगार करना बहुत पसंद है, जिस वजह से वो इस पौधे में वास करती है और रोज रात में वो अपना श्रृंगार करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बगीचे के और जो फूल हैं वो सही सलामत रहे, उनको नुकसान ना हो, तुम्हारा रोजगार सही सलामत चलता रहे, तो तुरंत तुम इस पौधे को जहां से लाए हो वहां ले जाकर जहां से कबाड़े हो वहां पर रोप दो, वरना पूरा बगीचा तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर उस चुड़ैल को तुम्हारे बगीचे के दूसरे फूल पसंद आ गए तो फिर इस बगीचे में सुबह सुबह एक भी फूल तुम्हें बेचने के लिए नजर नहीं आएंगे। हीरा बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो बोलता है, पंडित जी मैं अभी तुरंत इस पौधे को यहाँ से कबाड़ता हूँ और जहां से लेकर आया था मैं वहां पर पहुंचा देता हूँ। पंडित जी कहते हैं, बिल्कुल तुरंत जाओ और इसे पहुंचा कर आओ। उसके बाद हम लोग यहाँ बैठकर एक पूजा करेंगे जिससे तुम्हारे बगीचे की शुद्धिकरण करनी होगी, जिसके बाद वो जो चुड़ैल है वापस तुम्हारे बगीचे में नहीं आ पाएगी। सबसे पहले इस पौधे को ले जाओ। हीरा वैसा ही करता है, वो पौधे को लेता है और उस गांव में चला जाता है जहां से उस पौधे को लेकर आया था। उस गांव में उस बगीचे के पास पहुंचता है, फिर से वो दरवाजा नॉक करता है लेकिन कोई नहीं निकलता है। वो बाउंड्री वॉल को जंप करता है, कूदकर बगीचे के अंदर जाता है और उस पौधे को वहीं लगा देता है जहां से उसने कबाड़ा था। फिर वहां से वो अपने गांव, अपने बगीचे के पास आ जाता है। उसके बाद रात के वक्त करीबन 11 बज रहे होंगे, पंडित जी वहां पर शुद्धि का पूजा करवाते हैं। मंत्र उच्चारण होती है, मंत्र उच्चारण होता है, पंडित जी पूजा करते हैं और सारे बगीचे में जो पंडित जी जो मंत्र पढ़ के एक जल होता है, उस जल को, उस पानी को छिड़कते हैं, जिससे पूरा जो बगीचा है वो शुद्ध हो जाता है। और पंडित जी कहते हैं हीरा को, अब तुम्हें डरने की बात नहीं है, अब तुम्हारे बगीचे में वो चुड़ैल नहीं आ सकती है चाहकर भी। तो दोस्तों ये कहानी थी हीरा की और उसके बगीचे की। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।